यहाँ पर कई महानुभाव देख रहे हैं जिनका खाता इस केडीसीसी बैंक में है। कुछ समस्याएं हैं इनकी, यूनियन वाले हैं। आइए जानते हैं क्या समस्या है और क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे। सर पहले तो आपको नमस्कार सर। हमारा जो केडीसीसी बैंक है ये बैंक बहुत ही अच्छा है, सर्विस इसका अच्छा है। सही है। और ये वेस्ट कोस्ट पेपर मिल में जो हम काम करते हैं वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉइज जो है वो मैक्सिमम 70 to 80% वर्कर्स का बैंक का खाता इधर है, इधर ही है। तो उसमें क्या हो गया, अभी हजारों कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी खाता इधर ही है, बैंक का खाता। और उनका अच्छा, गुत्तेदार लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट गुत्ते कार्मिक बोलते हैं उनका, हाँ, तो उनका कई वर्षों से खाता है, निरंतर उनका पेमेंट तो इधर ही आता है। सैलरी उनको जो मंथली सैलरी मिलता है वो इधर आता है। तो सैलरी के अगेंस्ट में वो जो लोग एसटीएल लोन लेते हैं, सैलरी लोन जो लेते हैं, तो उसको ये बैंक वाले अभी क्या कर रहे हैं, वो उसको जो जामीन देना चाहिए ना, वो कंपलसरी परमानेंट एम्प्लॉय उसको जामीन देना। अच्छा, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल में जो परमानेंट है वो, या फिर बाहर कोई संस्था में काम करने वाला परमानेंट सिब्बंदी जो है वही इसको जामीन देना बोल करके कंपलसरी किया। और उससे क्या हो रहा है, तो परमानेंट लोगों का जामीन लाने को इनको हो रहा नहीं है, हजारों की संख्या में है ये लोग, तो लोन लेने के लिए बहुत ये लोग तकलीफ में है। दूसरा, जो ये लोग लोन लेते हैं उसी लोन में से 10% तक का उसी लोन में से 10% तक ये एफडी करा के लेते हैं। वो एफडी को 6-7% इंटरेस्ट है और लोन को 11-12% इंटरेस्ट है। तो जो बाकी बैंक में कहीं ऐसा हो रहा नहीं है। और इसमें सर्विस अच्छा है, बहुत सालों से यहीं पर वर्कर्स का खाता है। तो हमारा आज ये मनवी देने का उद्देश्य है, इनका जो अभी जो बैंक के जो अध्यक्ष है हमारे हेब्बार साहब, और इनके जो चीफ मैनेजर है सिरसी, उनको हम यहाँ के मैनेजर का थ्रू ये मनवी लिखे हैं कि इस समस्या का वो निवारण करे। जिसका निरंतर पगार, जैसा रेगुलर जिसका बहुत सालों से पगार आ रहा है, जिसका रिकॉर्ड अच्छा है, उनको उन्हीं का किसी साथी में जो दे सकता है, पिछला रिकॉर्ड देख करके जो ठीक है वो दो। वो छोड़ करके आप कंपलसरी परमानेंट एम्प्लॉय का देना करके बोला तो उनको तकलीफ होगा। उससे कुछ गलतियां भी हो रही हैं, कुछ कोई डिमांड भी कर रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ये सब ठीक नहीं है। मजबूरी में वो लोग अपना जरूरत के लिए लोन लेते हैं। तो बैंक बनाए इसलिए, उसमें एक केडीसी डिस्ट्रिक्ट बैंक इसलिए बनाया कि वो निचला छोटा से छोटा ग्राहक तक बैंक पहुंचे, उसी उद्देश्य के लिए बैंक की सुविधाएं उन्हें मिले, बैंक्स बनाए गए हैं। तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये बैंक इस तरह का जो कंडीशंस लगाए हैं, इसको कंपलसरी नहीं करना। तो आप क्या चाहते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय का नहीं लिए तो किसका लेना, कोई तो जामीनदार होना ना। उनके साथ में जो काम करते हैं, जो रेगुलर बैंक में जो तनख्वाह आ रहा है उनका लो, कंपलसरी करना नहीं। कंपलसरी करना नहीं, जो दे सकता है देगा, जो नहीं दे सकता उसके साथीदार दे देगा। परमानेंट के बजाय अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को आप लोन दे रहे हो तो उसी स्तर के को, उसी कैटेगरी को कॉन्ट्रैक्ट लेबर का ही साइन लेके दो। आपकी मांग ये है क्यों, मतलब उतने परमानेंट लोग इन्हें साइन देने के लिए कतराते हैं या उतनी संख्या में परमानेंट वर्कर नहीं है। और कुछ कहना चाहते हैं? बस इतना ही है कि बैंक का जो उद्देश्य है, छोटा से छोटा ग्राहक को फाइनेंशियल सर्विसेज देना, उसको पूरा करने के लिए बैंक प्रामाणिक प्रयत्न करे। और इसके जो अध्यक्ष है, और जो ये इस प्रॉब्लम को बहुत सारी बार हम बता भी चुके हैं, तो ये जो बहुत एक जरूरी प्रॉब्लम है, इससे कंसर्न करके ये बैंक वाले इस समस्या का परिहार करके जो वर्कर्स है उनकी मदद करना बोल करके आज ये मनवी हम उनको दे रहे हैं। बहुत सही बात है और होना भी चाहिए। बैंक ग्राहकों से चलता है और ग्राहक बैंक से सुविधाएं लेते हैं। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी होती है और होनी भी चाहिए। बैंक भी चलना चाहिए। केडीसीसी बैंक बहुत अच्छी बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ के जो विशेष तौर पर अगर इस ब्रांच के कर्मचारियों की बात करूं, यहाँ जो काम करते हैं बहुत ही सरलता से और सभ्यता से पेश आते हैं। बस ये एक मनवी है कि ये मांग को पूरी कर दें कि जो परमानेंट आप रखे हैं कि परमानेंट ही आदमी चाहिए, इसमें कुछ ढील दे ताकि ये अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के शादी के लिए जो इन्हें जरूरत वक्त पे पड़े, वो वक्त पे आपका बैंक इन्हें सही तरीके से काम आ सके। क्या कहना चाहेंगे सर? यही तो है कि बैंक का उद्देश्य क्या है, मेन है जो छोटे छोटे उद्योग करने वाले को, छोटे छोटे नौकरी करने वाले को, उसके लिए सहकार बैंक किया जाता है।
उसके हिसाब से ये लोग परमानेंट लोगों को ही लाके तुम जामीन करो वो करने से चलेगा नहीं, क्योंकि वो उधर शोषण होने का चांसेस बहुत है। मैं ऐसा ही अनऑफिशियली सुना हूँ कि एक जमीन के लिए कुछ ना कुछ वो लोग Requirement, demand रखते हैं। डिमांड भी रखते हैं और ऊपर से ये लोग शोषण हो जाता है। परिस्थिति रहती तभी परिस्थिति के लोन लेते अनुसार हैं। परिस्थिति को सुधारने के लिए उनको सहायता करने के लिए बैंक रहता है। उस हिसाब से ये लोग उनका जो लोन देता है, जो उनका पगार उधर ही आता है, उनके पास उनका सालों से इधर ही आता records है, है, पिछला रिकॉर्ड्स है, वो सब कुछ देख करके देता है। एज पर द बैंक लॉ है ना, बैंक बाय लॉ है ना, उस हिसाब से आप करो कि ताकि तुम कल बोलेंगे ओ बहुत बड़ा अमीर लोगों का ही लाने से चलेगा, ये नहीं चलता मनमानी। नहीं पैसा देखो, पैसा अमीरों से पैसा अमीर रखते हैं, तब ये पैसा जरूरतमंदों को देते हैं। इसी ट्रांजेक्शन में बैंक चलता है। और एक विशेष निवेदन मैं अपनी तरफ से भी करना चाहता हूँ, जब आप लोन दें, कई बार क्या होता है, लोन लेने वाला कोई हादसे में या किसी कारणवश गुजर जाता है, चला जाता है, तो जामीनदार मुश्किल में आ जाता है। जब जामीनदार मुश्किल में आ जाता है और उसका जो पीएफ होता है, ग्रेजुएटी है, जो भी फंड होता है, वो उसके मिसेस को या उसके परिवार वो आते ही ले जाते हैं। विशेष निवेदन करता हूं और हमारा एक कि अभी ये जो लोन दे जब आप, तो उनके परिवार को जानकारी, उनके मिसेस की साइन या ये लेके दे कि भाई कल अगर कुछ भी कम ज्यादा हो जाए तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। सही है? सही है, आपका बात बराबर है। वैसा बैंक मैनेजर, बैंक वाले करना चाहिए। और ये जो मनवी है ना, ये हमारे इसका एक प्रति हम हमारे शासक जी को भी दे रहे हैं, ताकि गरीब वर्कर्स का जो प्रॉब्लम है उन तक पहुंचे और वो आगे बात करके इस मसले का हल निकालने में मदद करेंगे, हमें विश्वास है। और हमेशा हमारे जो शासक है हमारा कोई दो राय गरीबों का मदद करते आए हैं, तो इसका एक हम प्रति उनको भी दे रहे हैं, उनसे भी मिल करके हम ये गुजारिश करने वाले हैं। सही बात है, कोई दो राय नहीं। अगर माननीय हमारे विधायक श्री आर वी देशपांडे जी इस पे थोड़ा गौर करेंगे तो इन सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।